पावर। क्या कभी आपने सोचा कि इस चैनल पे हम लोग पावर के बारे में इतनी ज्यादा बातें क्यों करते हैं? पावर कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। आपको लग रहा होगा कि शायद इससे आपका सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा, बट पावर उससे कई ज्यादा बढ़ के है। आपका सोशल स्टेटस तो बढ़ेगा ही साथ आप जहाँ भी जाओगे आपके काम बड़े जल्दी हो जाएंगे। आपके रिलेशंस ना सिर्फ अपने फैमिली के साथ बट अपने दोस्तों के साथ भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और आप चाहे कभी भी किसी को भी कॉल कर लो, कोई भी आपकी मदद करने से पहले 2 बार नहीं सोचेगा। इसीलिए तो इतने ज्यादा लोग पावर के पीछे पागल होते हैं। और आज हम लोग इसी पावर की इंपॉर्टेंस को एक और स्टेप ऊपर लेके जा रहे हैं। वेलकम, यू आर लिसनिंग टू वेब ऑफ खटनर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ नंबर 11 की फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर। ये लॉ कहता है कि आपको सीखना पड़ेगा कि लोगों को आपके ऊपर डिपेंडेंट कैसे रखना है। सुनने में शायद थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि मुझे लोगों को खुद पे डिपेंडेंट क्यों रखना है, वो अपना काम करे मैं अपना काम करूंगा। बट ये डिपेंडेंसी वाली चीज आपको एक हायर पोजीशन पे लाके रखती है। और आपने ये चीज एक्चुअली रियल लाइफ में भी नोटिस की होगी। स्कूल में भी एक हायरार्की होती थी। स्टूडेंट्स को परमिशन लेनी पड़ती थी टीचर से, टीचर्स को हेडमास्टर से और हेडमास्टर को प्रिंसिपल से। सबके पोजीशन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन नीचे वाला बंदा कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमेशा डिपेंडेंट होता है ऊपर वाले पे। इसे एंशिएंट टाइम में पावर बिहाइंड द थ्रोन का भी नाम दिया गया है। दिखने में तो राजा के होता है, लेकिन उसके प्रधान, उसके सेनापति मेजर रोल प्ले करते हैं कोई भी डिसीजन लेने में। चाहे किसी से जंग छेड़नी हो या फिर किसी एरिया को कैप्चर करना हो। आपको लग रहा होगा कि राजा सारे डिसीजन लेता है, लेकिन असली डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं उसके प्रधान और उसके सेनापति। प्रधान ये डिसाइड करता है कि कोई भी युद्ध हमारे लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एरिया। और वहीं पे सेनापति ये डिसाइड करता है कि क्या हमारी सेना एक्चुअली में उतनी केपेबल है सामने वाले से लड़ने में। राजा तो बस प्रजा के सामने यही सारी बातें कन्वे करता है। ये तो हुई डिपेंडेंट होने की एक साइड। किसी पे डिपेंडेंट होने की और एक साइड है। बहुत सी बार लोगों को लगता है कि किसी पे डिपेंडेंट होना एक बुरी बात है और पावर आने के बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, बट ऐसा नहीं होता। पावर का पर्सपेक्टिव सबके लिए अलग अलग है। पावर का मीनिंग शायद जो आपके लिए होगा वो मेरे लिए ना हो, और जो मेरे लिए होगा वो किसी और के लिए ना हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पावर काफी ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है, और कितनी पावर होनी चाहिए ये भी काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है। लेकिन अगर आपको पावर की स्केल पे ऊपर हमेशा बढ़ते रहना है और लाइफ में उस स्टेज पे पहुंचना है जहाँ पे आपके पास इतनी ज्यादा पावर हो जो शायद ही किसी और के पास दुनिया में हो, तो आपको लोगों को खुद पे डिपेंडेंट भी बनाना पड़ेगा और किसी और के ऊपर डिपेंडेंट भी रहना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा इंसान हो जो एकदम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, तो उसके पास फ्रीडम तो फटे होगा, लेकिन शायद पावर उतनी ना हो। तो वीडियो में 2 सेकंड रुक के कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको फ्रीडम इंपॉर्टेंट है या फिर पावर। अब आपका दूसरों पे डिपेंडेंट होना या ना होना ये चीज आपके हाथ में नहीं होती, तो फिर आपके हाथ में क्या है? लोगों को खुद पे डिपेंडेंट बनाना। आप समझते कि ये चीज आप कैसे कर सकते हो? नंबर 1, अपना स्किल सेट इस हद तक डेवलप करो कि कोई भी आपको मैच ना कर पाए, ना आपके टीममेट्स और ना आपका बॉस। अब मैं अपनी पुरानी कंपनी में एक टीम के साथ काम करता था, जहाँ पे मैंने लोगों के साथ भी काम किया है और लोगों से काम भी करवा के लिया है। तो फिर एक बॉस का पर्सपेक्टिव क्या होता है ये मैं आपको काफी अच्छे से समझा सकता हूँ। एक बॉस को हमेशा अपनी टीम में कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसका कोई पर्टिकुलर स्किल सेट उनसे खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अगर अपनी टीम में, अपने ऑफिस में आप वो इंसान हो, तो भाई ना कभी कोई आपको फायर करने वाला है, ना आपके प्रमोशंस कभी रुकने वाले हैं, और ना कभी कोई आपको किसी भी काम को करने से पहले रोकेगा। आपने अपनी खुद की एक पोजीशन, एक वैल्यू स्टैब्लिश कर दी और आपने सामने वाले को खुद पे डिपेंडेंट बना दिया। और एक्चुअली में अगर इसमें देखा जाए तो आपके बॉस का भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। वो आप पे डिपेंडेंट इस वजह से नहीं होता कि जो काम आप कर रहे हो वो खुद नहीं कर सकता। वो आप पे डिपेंडेंट इस वजह से होता है क्योंकि जो काम आप कर रहे हो उसकी वजह से उसका टाइम बच रहा है, और क्योंकि आप एक स्किलफुल और टैलेंटेड इंसान हो, आप उस काम को और अच्छे से कर पा रहे हो, तो आपको भी कोई ना कोई इररिप्लेसेबल स्किल या फिर टैलेंट ढूंढना ही पड़ेगा जो सामने वाले के काम का हो। ये तो हो गई सारी अच्छी बातें। अब आते हैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बातों पे। नेसेसिटी दुनिया की सबसे बड़ी वीकनेस है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो किसी गरीब आदमी से कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, तो पुलिस वाले उस पे कोई भी केस डालने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस आदमी से उन्हें कभी कुछ मिलने नहीं वाला, ना कभी उनका कोई फायदा होने वाला है। लेकिन इमेजिन करो कि किसी अमीर इंसान पे ये सेम सिचुएशन आए तो क्या होगा? इस बार पुलिस कोई भी केस ठोकने से पहले 10 बार सोचती है। वो इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि इस इंसान की पहुंच बहुत ऊपर तक है, और अगर ये लोग बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के इस पे कोई भी केस डालेंगे तो बात काफी ज्यादा एस्केलेट भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आप भी देखोगे तो यहाँ पे इन पुलिस वालों की मेंटालिटी की कोई गलती नहीं है। वो लोग इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि शायद ये गरीब इंसान हमारा कुछ उखाड़ ना पाए, और ना इसकी मदद करके हमारा कभी कोई फायदा होने वाला है। लेकिन अगर किसी अमीर इंसान, किसी पावरफुल इंसान से पंगे लेंगे तो हो सकता है आगे चल के लाइफ में कभी हमें इनकी मदद लगे, हमें इनकी मदद लगे। डिपेंडेंसी, और डिपेंडेंसी का पूरा खेल ही ऐसा है। कई बार आप बिना बोले या फिर बिना कुछ किए लोगों को खुद पे डिपेंडेंट बना देते हो। यहाँ पे सारा का सारा खेल पावर का है। अब बढ़ते हैं लोगों को आप पे डिपेंडेंट कैसे बनाना है इसके सेकंड पॉइंट पे। लोगों को बिना फोर्स किए, बिना हर्ट किए कोई भी काम करवाना सीखो। अगर आपको किसी को डराना धमकाना पड़ रहा है या फिर किसी को बुली करना पड़ रहा है कोई भी काम करवाने के लिए, तो भाई आप बहुत ज्यादा गलत ट्रैक पे हो। इसे मैं पावर बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। पावर उसे कहा जाता है जब आपके बातों की रिस्पेक्ट होती है। इस इंसान ने अगर मुझे कुछ करने का है ना, वो मैं जरूर करूंगा। तो फोर्स या फिर बुली किसी को कभी नहीं करना है। नंबर 3, प्रैक्टिस। अब इस चीज को प्रैक्टिस कैसे करें? अगर आप किसी पावरफुल इंसान के सामने जाके ये चीज करोगे तो भाई आप मुंह के बल गिरने वाले हो। इससे अच्छा इसे प्रैक्टिस करने के लिए पहले छोटे छोटे स्टेप्स लो। आपसे सुपीरियर इंसान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपसे इंफीरियर इंसान को आपसे कुछ ना कुछ जरूर चाहिए होता है। तो आप ये डिपेंडेंसी वाली चीज उन पे जरूर ट्राई कर सकते हो। और वहाँ पे कौन सी चीज आप
आप पे वापस रिबाउंड मारे उसका भी कोई टेंशन नहीं होता। अब इन्फीरियर यानी वो इंसान आपसे छोटा हो सकता है, आपका जूनियर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा ना हो। लास्ट पॉइंट, आपको हमेशा कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ेगी जहाँ पे आप सामने वाले को याद दिलाते हो कि कहीं ना कहीं वो आप पे डिपेंडेंट है। अब ये चीज आपको बड़े आराम से करनी पड़ेगी। अगर आप इसे हद से ज्यादा करोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप क्या गेम खेल रहे हो। तो इस चीज को बहुत सोच समझ कर और सटली ट्राई करो। जैसे जैसे हम लोग इस सीरीज में और आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये सारे टॉपिक्स मैं आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन करते जाऊंगा। इससे आप लोगों की सोच और ज्यादा एक्सपांड होगी और आप चीजों को एक नए नजरिए से देखना सीखोगे। तो हो सकता है आज का वीडियो आपको थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट लग रहा हो। अगर ऐसी बात है तो इसे वापस से एक और बार देखना। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।